हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? एकदम बढ़िया, बिंदास। प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे रे ऑप्टिक्स के बारे में और आज अपन पढ़ने वाले हैं एक प्यारा सा टॉपिक, बोले तो लेंस। किसके बारे में जानकारी लेते हैं? लेंस के बारे में। तो आज अपन क्या पढ़ेंगे? लेंस। तो देखिए प्यारे बच्चों, क्या होता है लेंस। देखो, लेंस की डेफिनेशन के बारे में बात करें तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि दो अपवर्तक पृष्ठों, या फिर ऐसा बोल दो दो अपवर्तक सतहों, ये भी बोल सकते हैं अपन, पृष्ठों बोल दो चाहे सतहों, दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरे समांगी पारदर्शी माध्यम को, समांगी का मतलब वो माध्यम सब जगह पे क्या होना चाहिए? समान, और पारदर्शी का मतलब ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, अर्थात जिससे प्रकाश गुजर सकता है। दो परावर्तक पृष्ठों से घिरे समांगी पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। ठीक है जेंटलमैन, लेंस कहते हैं। और इसके बाद इसकी डेफिनेशन में ही एक बात और ऐड करेंगे अपन, एरो मार्क करते हुए एक बात लिखेंगे कि दो अपवर्तक पृष्ठों में से एक पृष्ठ क्या होनी चाहिए? वक्रीय होनी चाहिए। एक पृष्ठ हमेशा क्या होनी चाहिए? कम से कम एक पृष्ठ, ऐसा लिख दूं कि दो अपवर्तक पृष्ठों में से कम एक पृष्ठ क्या होनी चाहिए? वक्रीय होनी चाहिए। ओके, पिछले लेक्चर में अपन ने पढ़ा था बेटा जी कि वक्र पृष्ठ क्या होती है। आपने कहा था कि अगर कोई पृष्ठ ऐसे है और अगर आप इधर से देख रहे हैं तो ये आपको उभरा हुआ भाग नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं उत्तल पृष्ठ। क्या बोलते हैं? और अगर आप इधर से देख रहे हैं और आपको ऐसे केव नजर आ रही है, मतलब गुफा नजर आ रही है, तो इसको बोलते हैं अवतल पृष्ठ। ओके जेंटलमैन, देखो ठीक है। तो लेंस की डेफिनेशन हो गई क्या कि दो अपवर्तक पृष्ठों से घिरे समांगी पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं, और इन दो पृष्ठों में से कम एक पृष्ठ क्या होनी चाहिए? वक्रीय। आगे और जानकारी लेते हैं लेंस के बारे में। मिटा दो इसको, ये लो। प्यारे बच्चों, अब अपन पढ़ेंगे लेंस के प्रकार। अगर आप लेंस के प्रकार के बारे में बात करें तो आप कह सकते हैं कि लेंस दो प्रकार का होता है। नंबर एक, जिसको बोलते हैं उत्तल लेंस। क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस। और अगर इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। डेफिनेशन लिखने से पहले एक बार इसकी संरचना के बारे में देख लो, क्योंकि यही इसकी डेफिनेशन है कि ऐसा लेंस जो किनारों से पतला और बीच से क्या होता है? मोटा। तो मैं ऐसा लिख दूं कि ऐसा लेंस जो किनारों से क्या होता है? पतला और बीच से क्या होता है? मोटा। देखो सर, इसके किनारे जो है वो क्या है? पतले, और बीच से क्या है? ये मोटा। तो इस लेंस को क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस, या क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख देंगे कि ऐसा लेंस जो बीच से मोटा तथा किनारों पर पतला होता है क्या कहलाता है? उत्तल लेंस कहलाता है। और अगर अपन बात करें किसके बारे में? अवतल लेंस के बारे में। किसके बारे में बात करें बेटा? अवतल लेंस के बारे में। और अवतल लेंस को बोलते हैं कॉनकेव लेंस। क्या बोलते हैं? अरे बोला, कॉनकेव लेंस। फीलिंग आ रही है क्या बेटा जी? देखो, ये जो है कुछ इस प्रकार का लेंस होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? अवतल लेंस। अर्थात मैं ऐसा कह सकता हूं कि ऐसा लेंस जो किनारों से क्या होता है? मोटा, और बीच से क्या होता है? पतला होता है। क्या कहलाता है? अवतल लेंस कहलाता है। अगर अपन इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो लिख देंगे कि ऐसा लेंस जिसका मध्य भाग पतला तथा किनारों पर मोटा होता है क्या कहलाता है? अवतल लेंस कहलाता है। उत्तल लेंस के बारे में बात करें तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि इसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अभिसारी लेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है? समांतर आने वाले प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर फोकसित कर देता है। और अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है सर, तो कंफ्यूज नहीं होना आपको। ये क्या है? अभिसारी लेंस, और ये क्या है?
ये क्या है? उत्तल लेंस तो क्या है? अभिसारी लेंस। और अवतल लेंस क्या है? अपसारी लेंस। अगर आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि उत्तल लेंस की प्रकृति कैसी होती है, तो क्या लिखोगे कि जो उत्तल लेंस होता है उसकी प्रकृति होती है अभिसारी, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि अवतल लेंस की प्रकृति बोले तो नेचर क्या होती है, तो क्या बोलोगे? इसकी प्रकृति होती है अपसारी। अपसारी का मतलब प्रकाश किरणों को फैला देगा, और अभिसारी का मतलब प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर क्या कर देगा? फोकसित कर देगा। ओके, मिटा दो इसको। तो ये आपने क्या पढ़ ली है? लेंस के प्रकार। एक दो बातें और पढ़ते हैं सर लेंस के बारे में। देखो, हेडिंग लगाएंगे एसपी नॉट, यू नो दैट एसपी नॉट। देखो ये कैसा लेंस है? तो बेटा जी ये है उत्तल लेंस। और देखो ये पृष्ठ भी इसकी क्या है? उत्तल। और ये पृष्ठ भी क्या है? उत्तल। देखो ये भी क्या है? उभरी हुई सतह है, और इधर भी क्या है? इसकी उभरी हुई सतह है। तो इसको क्या बोल सकते हैं अपन? ये कैसा लेंस है बेटा जी? उत्तल लेंस, ठीक है। हमारे सिलेबस के अंदर 99% अपन चर्चा करेंगे किसके बारे में? उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में। इसका दूसरा नाम ये भी हो सकता है उभयोत्तल लेंस। उभयोत्तल लेंस, जिसको ऐसा बोल सकते हैं अपन बाई कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। फिर देखो, अगर अपन ने क्या कर दिया, आपने लिखा था डेफिनेशन के अंदर कि लेंस वह होता है जिसकी एक पृष्ठ क्या होनी चाहिए? वक्रीय होनी चाहिए। अब की बार मैंने एक पृष्ठ को क्या कर दिया? समतल, और दूसरी पृष्ठ को क्या कर दिया? वक्रीय। तो देखो ये पृष्ठ कैसी है? तो आप कहोगे कि ये पृष्ठ तो कैसी है? समतल। और ये जो है ये ऐसी उभरी हुई सतह है, इसका मतलब ये कैसा है? उत्तल पृष्ठ है। तो इसको मैं ऐसा बोल सकता हूं समतलोत्तल, ठीक है सर। इसका मतलब ये जो लेंस होता है ये दो पृष्ठों से मिलकर बना होता है, जिसमें एक तो है समतल और दूसरी क्या है? उत्तल। अगर मैं इसको इंग्लिश में लिखना चाहूं तो ऐसा लिख दूंगा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। एम आई राइट सर? फिर देखो, अगर मान लीजिए आपने इस पहली सतह को ऐसी बना दी, ठीक है, और दूसरी जो सतह है उसको आपने ऐसे बना दिया, ठीक है। देखो तो बताओ ये पृष्ठ कैसी है? तो आप कहोगे ये कैसी है? अवतल। और ये कैसी है? उत्तल। तो इसका नाम हो जाएगा अवतलोत्तल। अवतलोत्तल, ठीक है सर, अवतलोत्तल लेंस। मतलब ये कौन से बनना है? ये तो पृष्ठ कैसी है? अवतल। और ये कैसी पृष्ठ है? उत्तल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? अवतलोत्तल। अगर आप इसको लिखना चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो। अवतल को क्या बोलते हैं? कॉनकेव। तो ये क्या हो जाएगा? कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस। ओके जेंटलमैन, वैसे आपको एक बात बता दें, आपको इनमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हो सर, बीच से मोटा, बीच से मोटा, बीच से मोटा, किनारों से पतला, किनारों से पतला, किनारों से पतला और किनारों से पतला। इसका मतलब इन सभी की अगर मैं नेचर के बारे में बात करूं, मतलब इन सभी की प्रकृति के बारे में बात करूं, तो ये सब के सब किसकी भांति व्यवहार करेंगे? तो आप कह सकते हो ये सब के सब अभिसारी लेंस की भांति व्यवहार करेंगे। ओके जेंटलमैन, ठीक है। इन सब की प्रकृति, या ऐसा बोल दूं कि इन सब की प्रकृति कैसी होगी? अभिसारी। देखो बेटा जी, जो लास्ट नाम होता है वह जो होता है किसके बारे में बताता है? प्रकृति के बारे में। उभयोत्तल या उत्तल, इसका मतलब ये तो उत्तल लेंस हो गया, तो ये तो वैसे अभिसारी लेंस हो गया। यहां पर देखो समतल और ये क्या है? उत्तल। समतल और उत्तल, तो उत्तल की प्रकृति कैसी होती है? अभिसारी। तो इसकी प्रकृति भी क्या हो जाएगी? अभिसारी। और वैसे भी आप इसको पहचानना है, किनारों से पतला और बीच से मोटा। तो वास्तव में इस लेंस की प्रकृति कैसी होगी? तो इसकी प्रकृति जो होगी वो क्या होगी? अभिसारी होगी। ओके जेंटलमैन, मिटा दो इसको। देखो नेक्स्ट चित्र आपसे चाहता हूं, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए कि जो अवतल लेंस होता है उसी के भी इसी प्रकार अपन 3 डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है सर, ये कैसा है? तो आपने कहा कि ये पृष्ठ भी कैसी है? गुफा नजर आ रही है, मतलब क्या है? अवतल। और ये पृष्ठ भी कैसी है? अवतल। जब आपने इधर से देखा तो भी आपको क्या नजर आया? अवतल पृष्ठ। और इधर से देखा तब भी क्या नजर आया? अवतल पृष्ठ। तो मैं इसको वैसे तो बोल दूं, सामान्यतः इसको क्या बोल सकते हैं? अवतल लेंस, या फिर इसको ऐसा भी बोल सकते हैं उभयोत्तल लेंस। उभयोत्तल लेंस, इसका मतलब उभय उत्तल लेंस, मतलब इसके दोनों पृष्ठ कैसी है?
अवतल पृष्ठ है, सॉरी सर, उभय अवतल लेंस, मतलब इसकी दोनों पृष्ठ कैसी है, अवतल है। इंग्लिश की बात करें तो लिख देंगे बाई कॉनकेव लेंस। एम आई राइट सर? वीडियो को पॉज कीजिए और नेक्स्ट चित्र खुद से बनाने की कोशिश कीजिए कि यहां पर पृष्ठ को क्या कर दोगे आप पे, समतल, और जो दूसरी पृष्ठ है उसको क्या रखना है, अवतल। ठीक है जेंटलमैन, तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, समतल प्लस अवतल, तो इसको ऐसा लिख दूं, समतल प्लस अवतल। ठीक है जेंटलमैन। और अगर आप इसके इंग्लिश के बारे में बात करें तो क्या लिख दोगे, सही तो ये रहेगा प्लेनो, मतलब ये सरफेस कैसी है, प्लेन, और ये कैसी है, कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव लेंस। ओके जेंटलमैन, नेक्स्ट खुद से ट्राई कर सकते हो तुम। आपको अब की बार पहली सतह क्या बनानी है, उत्तल, सॉरी अवतल। तो ये बना दी आपने, कैसी पृष्ठ बना दी, उत्तल पृष्ठ बना दी। ठीक है, और लास्ट वाली क्या बनानी है आपको, अवतल। तो ये कुछ ऐसी हो जाएगी। ठीक है सर, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अगर मैं यहां से बात करूं तो ऐसा कह सकता हूं, ये जो लेंस है ये कैसा है, उत्तल प्लस अवतल, तो ये हो जाएगा तल, उत्तला वतल। तो इसको ऐसा भी लिख सकता हूं मैं, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। ओके जेंटलमैन, वापस वही बात करेंगे। तो देखो सर, इन सब की प्रकृति कैसी होगी, तो इन सब की जो प्रकृति है वो कैसी होगी, तो आप कह सकते हो इन सब की प्रकृति कैसी होगी, अपसारी होगी। क्या होगी, अपसारी, क्योंकि जो लास्ट वाला नाम होता है वो क्या बताता है, प्रकृति के बारे में। तो ये सब के सब कैसे हैं, अवतल लेंस, तो इनकी प्रकृति क्या हो जाएगी, अपसारी। ओके जेंटलमैन, मिटा दो इसको। तो चलो, ये क्या थे लेंस के प्रकार। वैसे आपको जनरली इनको याद नहीं रखना है, केवल दो को याद रखना है, उभय उत्तल लेंस और उभय अवतल लेंस। ओके जेंटलमैन, अब अपन पढ़ते हैं लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। देखो प्यारे बच्चों, पॉइंट नंबर 1, लेंस में कितनी वक्र पृष्ठ होती है, तो आप कहोगे कि लेंस में 2 वक्र पृष्ठ होती है। ठीक है जेंटलमैन, मैं कौन से लेंस की बात कर रहा हूं आपको पता है, मैं बात कर रहा हूं उभय अवतल लेंस या उभय उत्तल लेंस के बारे में। लेंस में 2 वक्र पृष्ठ होती है, अतः लेंस में 2 वक्रता केंद्र तथा इनके संगत 2 वक्रता त्रिज्याएं होंगी। देखो प्यारे बच्चों, ये मान लीजिए एक लेंस है, तो बताओ ये कैसा लेंस है, तो आपने कहा सर कि ये किनारों से तो है पतला और बीच से है मोटा, इसका मतलब ये लेंस है उत्तल लेंस है, जिसको बोलते हैं अपन कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखना, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, इसको बोलते हैं मुख्य एक्सिस, के बारे में चर्चा करेंगे अभी। ये जो है, इसको अगर मैं पूरा ऐसे राउंड बना दूं तो इसका सेंटर यहाँ पर आएगा, और अगर मैं इसको ऐसे पूरा राउंड बना दूं तो इसका सेंटर भी कुछ यहाँ पर आएगा। इस पृष्ठ को बोल दूं नंबर 1 पृष्ठ और इसको बोल दूं 2, तो जो पहली पृष्ठ है उसका जो केंद्र आएगा वो यहाँ पर आएगा, तो इसको नाम क्या दे देता हूँ, C1। ओके, और ये जो दूसरी पृष्ठ है इसका जो केंद्र है वो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, तो इसको क्या नाम दे देता हूँ, C2। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्या है, C1 और ये क्या है, C2। इसी प्रकार आप इसके लिए भी ड्रॉ कर सकते हो। किनारों से क्या करना है, मोटा, और बीच से क्या करना है, पतला। ठीक है, चलो प्यारे बच्चों, देखो ये आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अगर ये पूरा, इसको मिटा दूं, ये तो समझ गए क्या, देखो ये पहली पृष्ठ है तो ये गोल ऐसे बनेगा, तो इसका सेंटर यहाँ पर आएगा, और ये दूसरी पृष्ठ है तो इसका सेंटर कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। ओके, इसको मिटा दूं, ये लो सर, इसको कर दिया मैंने इरेज। यहाँ पर इसके बारे में और देख लेते हैं, इसको बोल देता हूँ
फर्स्ट और इसको क्या बोल देता हूँ सेकंड। तो जो पहली पृष्ठ है आप देख रहे हैं कि इसका जो यहाँ पर बनेगा सेंटर तो ये हो जाएगा C1, और ये जो दूसरी पृष्ठ है इसका सेंटर यहाँ पर बनेगा तो ये क्या हो जाएगा C2। ओके जेंटलमैन, ठीक है। तो क्या लिख दोगे कि दो पृष्ठ होती है जिनकी संगत दो वक्रता त्रिज्याएं होती है। अब देखो सर, ये जो डिस्टेंस है इसको क्या बोल देते हैं R1 और इसको क्या बोल देते हैं R2। ओके जेंटलमैन, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ना कि जो ध्रुव P होता है उससे वक्र पृष्ठ के ध्रुव P से जो C तक की दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। ओके, नंबर 2 पॉइंट देखते हैं सर। क्या लिखेंगे कि C1 व C2 को अर्थात दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगी मुख्य अक्ष। तो आज के बाद आपसे कहा जाए कि प्रिंसिपल एक्सिस बनाइए लेंस की, तो क्या करोगे C1 और C2 को मिलाते हुए सीधी रेखा खींच दोगे तो क्या बन जाएगी मुख्य अक्ष। पॉइंट नंबर 3 क्या लिखेंगे कि लेंस का केंद्र पर, याद रखना सर कौन से लेंस का, पतले लेंस का। आप जो सिलेबस में पढ़ेंगे अपने सिलेबस में जितने भी लेंस है सबके सब लेंस कैसे हैं पतले लेंस से। तो पतले लेंस का केंद्र क्या कहलाता है प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। और प्रकाशिक केंद्र पर आपतित होने वाली प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र पर आपतित होने वाली प्रकाश किरण बिना विक्षेपित हुए सीधी गुजर जाती है। जैसे मैं आपसे ऐसा कहूं कि ये कोई लेंस है, यहां पर इसका क्या है प्रकाशिक केंद्र O, अगर कोई प्रकाश किरण ऐसे इंसिडेंट हो रही है तो ये बिना विक्षेपित हुए सीधी गुजर जाएगी। ठीक है जेंटलमैन, अगर कोई ऐसे इंसिडेंट हो रही है तो वो ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, अगर कोई ऐसे इंसिडेंट हो रही है तो वो ऐसे निकल जाएगी, अर्थात बिना विक्षेपित हुए सीधी निकल जाती है। इसी प्रकार अगर आप इस लेंस के लिए भी बनाना चाहेंगे डायग्राम तो कुछ इस प्रकार का ही बन जाएगा कि यहां पर जो होगा वो क्या होगा O होगा, और इस O पर जो प्रकाश किरण ऐसे आएगी वो ऐसे निकल जाएगी। अगर इधर से आपतित करवाओगे तो ऐसे ही चली जाएगी, और अगर आप इधर से, ठीक है जेंटलमैन, अर्थात प्रकाशिक केंद्र वह बिंदु है जिस पर आपतित प्रकाश किरण बिना विक्षेपित तो ये सीधी गुजर जाती है। ओके, ये किसके बारे में पढ़ रहे थे अपन लेंस के बारे में। इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे लेंस के 2 फोकस होते हैं, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। दोस्तों चर्चाएं जारी रहेंगी ब्रेक के बाद, तब तक के लिए धन्यवाद।